नए क्या इसके इनपुट्स हैं? सुदूर पश्चिम नेपाल तथा उत्तराखंड भारत, ये एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक ही प्रकार की सांस्कृतिक विरासतों का स्थल है। कतीरियों द्वारा शासित और सेवित, रैकाओं द्वारा संप्रेषित एवं चंदों द्वारा पुनः इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के हेतु उनके अभिलेखीकरण को आगे बढ़ाने की क्रियाकलाप के द्योतक तथा इसके साथ ही साथ शपादलक्ष खस मंडल के शकरियों की भूमि है। जब हम कतीरियों की तरफ मुड़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आसंती देव जो 8वीं सदी की ओर हम जाएं तो आसंती देव हिंदुइज्म या शैविज्म और शाक्तिज्म की तरफ बुद्धिज्म को ले जाने वाले आदि शंकराचार्य के साथ में सानिध्यता करने वाले व्यक्तित्व थे। यदि उससे पूर्व जाएं तो आप आज ही मुझे एक टोकन ऑफ लव दिया आप लोगों ने। जागेश्वर श्राइन्स, यहाँ 151 से ज़्यादा हमारे देवल का समूह ही वहाँ पर अभी भी विद्यमान है। और वह स्थल शक संवत के संस्थापक शकादित्य शालिवाहन देव के द्वारा सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपनी विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने की थी। जो गुप्त साम्राज्य पर उनकी विजय का द्योतक रामगुप्त को जब उन्होंने कैद किया और उनकी रानी ध्रुव स्वामिनी को मांगने पर उन्हें रिहा कर दिया और ध्रुव स्वामिनी को अपने पास ले लिया था, उस घटना की दिवस की स्मरण में उन्होंने कत्यूरी राज्य की नींव, कत्यूरियों के पूर्वजों के रूप में हम देखते हैं कि ये खसपति लोग जो थे, शक आदित्य लोग जो आदित्य वंश के थे, शखादित्य आदित्य वंशी थे, इन्होंने उस समय शक राज्य की स्थापना यद्यपि से पूर्ववर्ती रूप में हुई थी, लेकिन इस घटना से ही सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि यह जगह एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें मिली। और उनका टोटेम आप देखिए कि गुप्तों का टोटेम मयूर था। तब मयूर को कि गणपति चिन्ह को उनसे छीनने पर और कत्यूरी वंश स्वामी कार्तिकेय के वाहन जो मोर उनका गणपति चिन्ह था, अपनी तलवार के बलबूते पर लिया था, इसकी सूचना हमें प्राप्त होती है जगतिपाल अर्थात त्रैलोक्यपाल के पहले अभिलेख शाके 1235 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रविवार के दिन जब उन्होंने थला और थपला में अपनी राज्याभिषेक किया था, उस दिन उन्होंने उस अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त की है कि वो कत्यूरी थे। और कत्यूरी से पूर्व ये लोग वज्रबराही वंश से रिलेटेड थे। हिमालय संस्कृति का जो यहाँ पे सेमिनार, इसी में ये इसी चीज़ से संबंधित हिमालय संस्कृति के ही द्योतक हुई हैं। तो आप जानना चाहें कि इस हिमालय की संस्कृति में सबसे पहले इसकी नींव रखने वाले कत्यूरी वंश के बारे में आपने जानना जरूरी होगा। यद्यपि उससे पहले भी पूर्ववर्ती संस्कृतियाँ सभ्यताएं आई होंगी, लेकिन आज भूदेव की जागर, भूदेव का स्मरण आप फाग में करते हैं। फाग की विधा बज के रूप में हम जो गाते हैं, देव स्तुतियाँ हम प्रारंभ करते हैं, तो उसमें हम
भूमिराज देवता की आराधना से शुरू करते हैं और सैनी बहनियाँ भगवती जो है उनकी आराधना को उनके साथ में हम जोड़ते हैं। तैसांगल चढ़ी चढ़ी कोरे देवा आया, तैसांगल चढ़ी चढ़ी भूमिराज आया। भूमिराज को ही आप दोगड़ा के रूप में जानते हैं। दो गढ़ थे उनके, इस वजह से उन्हें दोगड़ा कहा गया। कतिरी वंश के इस शासक की आज उसका यशगान इसलिए किया गया कि उसने इस राज्य में स्थितियाँ बसाली। तो इस वजह से ये सांस्कृतिक विरासत आज हमारे पास जो हिमालय इस संस्कृति के रूप में इस विरासत ने अपनी जड़ें जमाई। फाग, सगुन, नुस्खा आप सुनते हैं, चाचरी, आचरी, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी क्या है कि जागर की प्रथा, जागरण गीत, देवताओं को चलाने के लिए, उनके जागरण के लिए हम जागरों की गीत गाते हैं। संजय वाली, संध्यावल्ली, संध्याकालीन पूजा अर्चना अर्पणा तर्पणा, इसके लिए हम नवदा संस्कृति को हम अपनी विरासत के रूप में हम इसे कैरी किए हैं। और ये विरासतें के साथ साथ ही हमें लोग भड़ो योद्धाओं के यशगान, ब्रह्मो, उनके वंश की प्रशस्ति को ब्रह्मो कहते हैं। ब्रह्म देव की परिवार, ब्रह्मदेव का परिवार, उनके यशगान को आज हम पश्चिम खली में को राजा बसनी, बूढ़ा राजा, आसंती को पाठ, बासंती को पाठ, गौरा को पाठ, सांवला को पाठ, नीली चौड़ी उजान को पाठ। डॉक्टर गोकुल देवपा जी, आज इतिहास एवं पुरातन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रोग्राम सेक्रेटरी देवपा जी से निवेदन करूंगा कि आप बताएं, इसमें प्रकाश डालना चाहें कि इसमें क्या क्या आज प्रोग्राम हुए हैं और आगे क्या क्या प्रस्तावित है। ये इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन सत्र भी चल रहा है। इस सत्र में हमारे साथ नेपाल से आए हुए राजेंद्र सिंह रावल जी हैं और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी हैं। इसके अलावा जो विदेशों से आए हुए करीब आधा दर्जन से अधिक देशों से आए हुए। आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि विदेशों से इस सेमिनार में कौन कौन लोग आए हैं और उनका आज का जो व्याख्यान है वो क्या है? इसमें मैं सबसे पहले जो हमारे सबसे अभी जो लेटेस्ट हमारी चल रही है उसमें डॉक्टर भिद्रज जोशी जी अपना लेक्चर दे रहे हैं और इसके बाद जो इसी सत्र में हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल जी वो अपना उद्बोधन देंगे। अगले वाले सेशन में आप देखेंगे कि जो नेपाल, पुर्तगाल, श्रीलंका, इन देशों से जो लोग आए हैं उनका थोड़ा सा आप संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे, कौन कौन लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? मतलब विदेश से कनाडा से हैं अंतरिक्ष कुमार जी और कनाडा से हैं हमारे पास साथ अंतरिक्ष कुमार जी, स्ट्रो वेल हैं पुर्तगाल से। उसके अलावा विदुर चालीसी जी हैं नेपाल से, स्वामी आशुतोष जी हैं स्विट्जरलैंड से। इस आपके 2 दिवसीय सेमिनार में लगभग कितने प्रतिभागी भाग करेंगे? जो हमारे ऑनलाइन हमने गूगल पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया है और जिन लोगों के हमने अभी तक एब्स्ट्रैक्ट संकलित किए हैं उनकी संख्या करीब 300 से ऊपर है। तो एक कोई इसमें आप जो एब्स्ट्रैक्ट आपने किए हैं इसको आप किसी पुस्तिका के माध्यम से या कैसे कुछ उसको करेंगे, क्या करेंगे? हम इन लोग इसमें से करीब हमारे पास अगर 300 में से अगर 200 भी रिसर्च पेपर आते हैं उसको रिव्यू करने के बाद हम इंटरनेशनल जर्नल में जो यूजीसी की एयर लिस्टेड होंगे उनमें ये प्रकाशित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतः किन किन का योगदान है? इस कार्यक्रम में जो है पूरी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनके द्वारा हमें वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया इस सेमिनार के लिए, और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है इसमें डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी टीम और हमारे इतिहास विभाग के साथियों का बड़ा योगदान है। इस आयोजन में लगभग कितना व्यय होने की उम्मीद है? अभी हमने जो है व्यय का आकलन नहीं किया है और व्यय का आकलन जो हमारा प्रारंभिक जो हमने एस्टिमेट बना के भेजा था वो करीब 5 से 10 लाख के बीच का था। अच्छा, तो इसका स्रोत क्या है आपका? इस स्रोत मतलब जो आप फंड मैनेजमेंट होगा वो कैसे होगा? फंड मैनेजमेंट के लिए हमें करीब 3 लाख से अधिक की धनराशि SHR से मिल गई है और कुछ धनराशि हमें शायद ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिल जाएगी। तो उसके अलावा फिर
ये पंजीयन जो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उससे भी आपका होगा। मतलब ये है कि पूरा जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा है ये अनुदान एवं दान बेस पे चल रहा है। जी, और इसमें कुछ पैसा पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके अपने निजी सहयोग से निजी सहयोग से भी हुआ है। थैंक यू।